जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का ये एक बड़ा अपडेट है और ये उनके लिए अपडेट है जो कि ऑलरेडी शिक्षक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नियोजित शिक्षकों के लिए दूसरे अटेम्प्ट का, यानी कि एक अटेम्प्ट तो उनका चला गया। जो लोग शिक्षक बन चुके हैं और उन्होंने बीएसईबी का सक्षमता परीक्षा प्रथम दे दिया है एग्जाम, उनको यहाँ पर नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है। हाँ, भले ही अभी इलेक्शन के चलते इनका जो है जिला आवंटन रोका गया है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि इलेक्शन के बाद जो है हम आपको जिला आवंटित भी करेंगे। लेकिन जिला आवंटन जो है आपके जो रिजल्ट कार्ड है उस पे मेंशन है कि आपको जो है कौन सा जिला मिला है। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग इस चीज से निराश भी है कि उनको जो है जिस जिले में वो पहले से कार्यरत थे या जिस शहर में जिस गांव में वो कार्यरत थे वो उनको नहीं मिल पाया है। तो उस चीज को लेकर भी यहाँ पर आपको दोबारा मौका मिलेगा, यानी कि जो लोगों को अपना जिला उनके मनपसंद वाला नहीं मिला है वो इस अटेम्प्ट में भी बैठ सकते हैं, फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो पहला अपडेट आपका जो है पहला सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि सर इसके लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो इसके लिए कल से लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। मैं इसके रिगार्डिंग एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। लेकिन जो भी छात्र चाहते हैं कि यहाँ पर फिर से इसका फॉर्म भर के बताया जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाइएगा। और मैं इसका एक फॉर्म भर के भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, दोबारा भी बना दूंगा। तीसरा सवाल आपका बहुत अहम था यहाँ पर, जो कि इस परीक्षा को लेकर था कि सर यहाँ पे 3 अटेम्प्ट मिलेंगे या 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है। तो 3 अटेम्प्ट मिलेंगे या 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, इसको लेकर यहाँ पर जो विजय कुमार चौधरी जी हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनसे जब वार्ता हुई थी उन्होंने ये कहा था कि 3 अटेम्प्ट हम ऑनलाइन वालों को देंगे, यानी कि जो लोग ऑनलाइन एग्जाम देकर यहाँ से पास हो जाएंगे उनके लिए 3 अटेम्प्ट है। लेकिन जो चाहते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम दे तो उनके लिए भी 2 अटेम्प्ट है, यानी कि 5 अटेम्प्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए है पर्टिकुलर की जो ऑनलाइन देना चाहते हैं, ये सभी के लिए जो ऑनलाइन देना चाहता है वो दे। यहाँ पे आपको 3 अटेम्प्ट है, तो 3 अटेम्प्ट में से तो एक अटेम्प्ट तो हो चुका है, अब 2 अटेम्प्ट बचा है, यानी कि 2 मौके हैं आपके पास। और ऑफलाइन वाला जो है वो लास्ट 2 अटेम्प्ट रहेगा, जो कि ऑफलाइन आपको ओएमआर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों, एक खबर और आ रही थी कि जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वो सोच समझकर आवेदन करेंगे, है ना। यहाँ पे आपको बता दें कि ये उनके लिए था जो छात्र बीपीएससी का एग्जाम दिए थे। लेकिन इसमें बहुत सारे छात्र मुझे ये जो है कटिंग भेजकर ये पूछ रहे थे कि सर 2 अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। तो भाई बिल्कुल 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ है, सक्षमता परीक्षा अभी एक ही हुआ है, दूसरा भी होना है। ठीक, अब नियोजित शिक्षकों को यहाँ पे भाई 5 अटेम्प्ट का यानी 5 बार देने का मौका मिला है, ये न्यूज अपडेट में भी चलाया गया। अब यहाँ पर आज का जो अपडेट है इसमें गृह जिला को लेकर मैंने आपको बोला कि दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर एक और सवाल आ रहा है कि शिक्षकों को आखिर जुर्माना किस बात का देना पड़ेगा, है ना। तो ये सवाल है यहाँ पे छात्रों का। तो चलिए उसके बारे में ही ये न्यूज है, और फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो कौन सा है, कैसे दिया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका जो है नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन कल आपको इसका एक ऑफिशियल भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये दैनिक समाचार पत्रों में इसका अपडेट दिया गया है, जहां पर आपको बता दें कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इसको अपडेट किया गया। ठीक है, तो ये जो है आपका द्वितीय है, द्वितीय यहाँ पे अपडेट कर भी दिया गया है, आप लोग चेक करिएगा। और ये जो है नियमावली 4 के तहत ही आपका ये एग्जाम होगा, जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली है। तो नियम 4 के तहत ही जो भी बदलाव किए गए इस नियम में, यहाँ पे सारी चीजें अपडेट की गई। ठीक है। इससे पहले मैं आपको सारा जानकारी तो दूंगा ही दूंगा यहाँ पे, लेकिन एक न्यूज अपडेट भी है, इसको समझते हैं हम लोग। राज्यकर्मी बनने के लिए यहाँ पर 26 से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, 26 से, यानी कि कल से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। दूसरा चीज की सक्षमता परीक्षा को लेकर यहाँ पर फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा वो 4 मई रखा गया है। राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षक जितने भी हैं वो ऑनलाइन फॉर्म जो है 26 अप्रैल से 4 मई तक भरेंगे। इसके लिए जो है शारीरिक शिक्षक और जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, है ना, वो भी शामिल होंगे। यह दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। इसमें जो है पहली से जो 5वीं और छठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के नियोजित शिक्षक जो है शामिल भी फिर से हो सकेंगे। पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक अगर अपने आवंटित जिले
से संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरी सक्षमता परीक्षा देंगे। ये मैंने आपको कहा कि आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं, सेकंड अटेम्प्ट भी ले सकते हैं, बट ये नहीं है कि मान लीजिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं, मतलब पास हो गए हैं, और अगर कहीं दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो गए, है ना, फेल तो नहीं होइएगा क्योंकि जाहिर सी बात है इससे पास हुए तो कहीं ना कहीं आपने अपना दम खम दिखाया ही होगा पढ़ाई करके। तो दूसरे अटेम्प्ट में अगर मान लीजिए फेल हो गए 1%, है ना, तो क्या ये आपको जो है सक्षमता परीक्षा में फिर फेल कर दिया जाएगा, या मार्क्स कम आ गए तो क्या आपको जो जिला आवंटन है वो दूसरे जिला में और पीछे चला जाएगा? तो दोनों आंसर है यहाँ पे कि अगर आप फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहला अटेम्प्ट में जो पास किए हैं वो रिजल्ट लगा के भी आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, सॉरी विशिष्ट शिक्षक बने रहेंगे। और जो अगर आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया और इसमें नंबर कम आ गए, ठीक है, नंबर कम आ गया, अगर ये दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो गए तो की बात है, लेकिन अगर नंबर कम आ गए फिर से, तो आपका जिला जो आपको दिया गया वो तो चेंज होगा ही होगा, और वो भी आपका मनपसंद नहीं होगा जिला, ठीक है, यानी कि आपका जो गृह जिला नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके साथ वैसे शिक्षक जिन्होंने पहली सक्षमता परीक्षा का शुल्क सहित फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा में बैठ नहीं पाए, तो वे भी इनमें बैठ सकेंगे, इसके लिए उन्हें शुल्क भी नहीं देना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो है पैसा नहीं देना है दोबारा। आप फॉर्म भर चुके थे मान लीजिए कि पहला अटेम्प्ट में, और दूसरा अटेम्प्ट में आप उसका एग्जाम नहीं दिए मतलब, और दूसरा अटेम्प्ट में बैठना चाहते हैं, तो आप अपना वो रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके जो है यहाँ से आप आगे फॉर्म को एग्जाम को दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है यहाँ पर कि ये सवाल उठेगा कि सर हमने एग्जाम तो दिया है लेकिन यहाँ पर जो है फिर से देना चाहते हैं, तो क्या फिर से पेमेंट करना हो? तो उस दृश्य में जो है आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई जुर्माना नहीं है। 150 प्रश्नों का एग्जाम होगा और प्रश्न पत्र जो होगा एक एक अंक का होगा, 150 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और पहली से 5वीं कक्षा के लिए 30 अंकों की भाषा और एक जो है होगा यहाँ पे, और 40 अंकों की सामान्य अध्ययन, और 80 अंकों का जो है आपके मेन विषय से संबंधित यानी कि सामान्य विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो जानकारी हो गई दोस्तों, यहाँ पे दी गई है जो भी अपडेटेड है, जो भी चीजें हैं यहाँ। तो पहली सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म शुल्क देकर नहीं बैठने वाला को लगेगा शुल्क, यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे कोई भी आपका शुल्क नहीं लगेगा, है ना। मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा है और आपने जो है एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, तो आप उससे लॉगिन होकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भले ही भर सकते हैं और यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो जानकारी हो ही गई यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों इसके नोटिफिकेशन पे। तो ये जो है अपडेट दिया गया है दोस्तों, जहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी दी है कि 4 तारीख तक जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 4 मई की बात कर रहा हूँ मैं। 26 अप्रैल से यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटेबल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना चाहता हूँ कि इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। 4 मई तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं कल से। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको एक वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। इसमें प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक चारों तरह के शिक्षक जो है अपना एग्जाम दे सकेंगे। तो शिक्षकों का विषय क्या है? तो भाषा और सामान्य जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा, जिसका विषय कोड 301 है, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू ये भाषाएं हैं और ये सामान्य विषय में आपके संबंधित हैं। तो ये कक्षा 6 से 8 के लिए, ये कक्षा 1 से 5 के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको 3 ही भाषा का अपडेट है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है यहाँ पर कि सर क्या जो हम 9 से 10th के शिक्षक हैं, ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं, उनमें भी कोई बदलाव हुआ है क्या? तो उनके में बदलाव ये हुआ कि इस बार जो है टोटल जो है 19 तरह का सब्जेक्ट आपको इसमें जोड़ा गया है, जिसके शिक्षक जो है ऑलरेडी थे यहाँ पे, और वो अब सक्षमता परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक यानी कि विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा यहाँ से उनको भी मिल सकेगा। तो ये सब्जेक्ट्स के नाम है और उनके सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग मिलान कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे सेम उसी तरह 11 से 12 कक्षा के लिए टोटल 31 सब्जेक्ट है यहाँ पे, जिसके शिक्षक आप हैं ऑलरेडी, और आप यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक यानी कि राज्यकर्मी का आपको दर्जा मिलेगा यहाँ पे। देखिए पाठ्यक्रम का पैटर्न क्या है कि 150 प्रश्नों का जो होगा आपका 150 प्रश्नों का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अच्छा, पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस की जो चर्चा होगी यहाँ पर, तो सिलेबस बिल्कुल वही का वही होगा जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का होगा। ये बातें यहाँ भी लिखी गई है और जो सक्षमता परीक्षा 1 हुआ था उसमें भी लिखा गया था। इसका भारी विरोध भी हुआ था इस चीज को लेकर कि सरकार जो है हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और पेपर टफ करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेपर बहुत ही आसान रहा और 1,87,000 जो शिक्षक हैं वो इसको पास कर गए, ठीक है। लगभग 2 लाख, सवा 2 लाख के आसपास फॉर्म गिरे थे, जिसमें कितने लोग पास हुए? जो लोग नहीं पास हो पाए हैं उनके लिए भी ये दूसरा अटेम्प्ट दे दिया सरकार।
सरकार तो चाहती है, लेकिन आप एक मामूली सा ये जो एग्जाम है, जिसके बारे में नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है, तो इस एग्जाम को आपको देकर जो है पास होना होगा। अब कक्षा 1 से 5 के लिए जो होगा 150 प्रश्न होगा, जिसमें कि भाषा से संबंधित 30 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, सामान्य विषय के 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सामान्य विषय में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे, जो कि इस पेपर कोड में दिया गया 301 पेपर कोड को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कक्षा 6 से 8 का भी 150 प्रश्नों का एग्जाम होगा, और यहाँ पे देखिएगा तो 30 प्रश्न भाषा से, 40 प्रश्न जो है आपका सामान्य अध्ययन से, और संबंधित विषय जिस सब्जेक्ट के आप शिक्षक हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे 80। ठीक, कक्षा 9 से 10 में भी बिल्कुल वैसा ही है, 30 प्रश्न आपका भाषा से होगा, और 40 प्रश्न जीके जीएस से होगा, और 80 प्रश्न जो होगा आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होगा। और 11-12 का भी यही एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। यहाँ पे अहर्ताएं मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य के शिक्षक हैं, या फिर आप प्राथमिकी में हो या मध्य में हो या माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में, इसमें नियुक्ति में और कार्यरत शिक्षक हैं वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और जो शारीरिक शिक्षक हैं यानी कि फिजिकल एजुकेटर हैं वो भी इसका एग्जाम आप इस बार दे सकेंगे। ये एक बदलाव है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा प्रथम में सम्मिलित नहीं हुए अथवा फेल हो गए, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी सक्षमता परीक्षा प्रथम आवेदन पत्र भरा गया है और परीक्षा शुल्क जमा भी किया गया है, परंतु किसी कारणवश वे परीक्षा ही नहीं दे पाए, वैसे शिक्षक जो है यहाँ पर भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन उनका फीस नहीं लगेगा, ठीक है। और जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा प्रथम में, है ना, उत्तीर्णता के बाद प्रथम विकल्प का जिला आवंटन हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक हेतु इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मैंने जिसके बारे में न्यूज अभी आपको दिखलाए हैं। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा प्रथम में उत्तीर्णता के बाद द्वितीय या तृतीय विकल्प का जिला आवंटित हुआ है, और वैसे शिक्षक अभ्यर्थी यदि आवंटित जिला से संतुष्ट नहीं है तो वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ये जानकारी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। मैंने आपको बोला भी क्या, अपना जो मनपसंद जिला नहीं मिला है तो आप लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, दूसरा क्या तीसरे में भी आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है। और यहाँ पे देखिएगा तो उपर्युक्त अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा दूसरा जो होगा जिला आवंटन हेतु जाने वाले 3 विकल्प आपको यहाँ पे देने होंगे, जिसमें कि आपको फॉर्म भरते समय ये जानकारी ली जाएगी आपसे। अब इसका फॉर्म भरने के लिए 1100 रुपए फीस चार्ज लिया जा रहा है, जो कि सब थोड़ा ज्यादा है ना। ये पीएससी भी थोड़ा सा जायज कर रही है, लेकिन शिक्षक हैं ऑलरेडी जॉब में है तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। सीबीटी एग्जाम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसकी अवधि जो होगी वो 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स लेकर आना होगा, पासिंग मार्क्स जो होगा वो 40% आपको जनरल के लिए है, बीसी के लिए 36.5% है, और ईबीसी के लिए 34% है। बाकी एससी एसटी डिजेबल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 32% ही इनका मार्क्स यहाँ पे चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप नंबर जो देखिएगा तो 150 का 40%, यानी कि लगभग जो है 60 नंबर आप लेकर आइए यहाँ से और उत्तीर्ण हो जाइए, और आप राज्यकर्मी बन जाइए, सिंपल। उसी तरह बाकी कैटेगरीज का भी है, यहाँ पे मार्क्स आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर आपको कौन कौन से लगेंगे ये आपको जानकारी यहाँ पे दी गई है, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसको अभी आपको हम रहने देते हैं यहाँ पे इस टॉपिक को, कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इससे रिलेटेड एक वीडियो अलग से मैं आपको जरूर बना के दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये सारी जानकारियां दी गई हैं इनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, काफी लंबा चौड़ा लिस्ट भी है, ठीक है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 26 तारीख से शुरू हो रहा है, 4 तारीख तक चलेगा। और आवेदन करने की जो आपका जो लिंक है वो दिया गया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है इसका अप्लाई कर सकते हैं। और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर इसमें डालिएगा जो कि एक्टिव हो, है ना। परीक्षा आवेदन पत्र जो है समिति की वेबसाइट भरने की विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी गई है। पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरना है, और फिर पेमेंट करना है। 3 चरण में आपको ये परीक्षा का पेमेंट कर देना है, फॉर्म भर देना है, यहाँ पे इसकी जानकारी दी गई। अपलोड जो है अपना रंगीन फोटो साइज करना है, ये आपका रिसाइज दिया गया है फोटो का, ये भी ध्यान रखिए। 10 से 50 केबी का साइज हस्ताक्षर का होना चाहिए, और 20 से 100 केबी का फोटो का साइज होना चाहिए, ठीक है। रंगीन फोटो ही होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड जो है सफेद या हल्का रंग का होना चाहिए, ठीक है। और कैमरे के सामने खींचा होना चाहिए, चश्मा वगैरह पहनकर मत खिंचवाइएगा, ये सी जानकारी दी गई है,
ये प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ये भी जानकारी यहाँ पे दी गई। तो मैं उस डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ आपको बताऊँगा अभी कि कौन-कौन सा जो है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। ठीक है? ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले, है ना, लास्ट जब सबमिट करेंगे उससे व्यू बटन को क्लिक करने से पहले भरे गए फॉर्म को एक बार अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि क्या-क्या उसमें गलतियाँ हैं या नहीं। उसके बाद ही फाइनल आप सबमिट कीजिएगा या नहीं सेव कीजिएगा। ये तो जानकारी है। ऑनलाइन के अलावे किसी अन्य माध्यम से आप आवेदन इस बार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये दूसरा अटेम्प्ट है इसलिए, और ये आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जो है स्वयं भरा जाएगा। किसी आवेदक का अपूर्ण भरा रहा तो उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र भी साथ में देना होगा। अगर यहाँ पे जो हस्ताक्षर गलत कर देते हैं तो साइन का एक घोषणा पत्र भी देना होगा। कैपिटल लेटर में का उपयोग ना करेंगे। अपना सिग्नेचर जो है डिजिटली आप लोग यहाँ पे स्कैन करके फोटो को उसको अपलोड कीजिएगा। तो ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना? कि फॉर्म को कैसे फिर भरना है, फिर आपको सर्टिफिकेट कौन-कौन से डालने हैं, है ना? और ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि सारी जानकारी ईडब्ल्यूएस और ईबीसी के बारे में भी जानकारी कब चाहिए, कौन-सा चाहिए, ये दूँगा। तो कल पहले फॉर्म भर के अपडेट कर दूँ आपको, उसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर फिर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, आप इन टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर यहाँ पे मेंशन है और ये ईमेल आईडी जो है, ये बीएसईबी ने अपना दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर है ये, जो कि आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है फॉर्म भरने में अगर कोई त्रुटि होती है तो। और ये सारा जो प्रोसेस है आपका फॉर्म भरने का है और आपके डॉक्यूमेंट्स का है, तो ये मैं इसकी जानकारी आपको अलग से दूँगा, अलग वीडियो में। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे वाईटी एजुकेशन चैनल पे भी जुड़ जाइए, जहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। जय हिंद।